अहम शख्सियात, सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों के एहलकारों को टारगेट करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ CTD पंजाब की कार्रवाई। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्द फिरोजवाला में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5E में बंद गोदाम पर रेंजर्स ने छापा मारकर असलहा बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बरामद असलहे में 7 क्लाशनकोफ, 7 राइफल्स, 6 रिपीटर्स, 10 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर और सैकड़ों गोलियां शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि असलहा MQM लंदन के दहशतगर्दों ने कराची ऑपरेशन के दौरान छुपाया था। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 21%, रावलपिंडी में 18%, लाहौर में 9 और पंजाब भर में शरह 5% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। 24 घंटे के दौरान मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 7 अगस्त को 55,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 4,455 मरीज सामने आए। सूबा सिंध में लॉकडाउन कल से ख़त्म करने और सूबे भर में कारोबार के औकात रात 8 बजे तक करने की तजवीज़। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग खोलने और शादी की तकरीबात खुली जगह पर करने की इजाज़त पर गौर। स्कूल्स को मज़ीद 10 रोज़ बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन के बावजूद कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी ना आ सकी। शरह अब भी 20% से ज़ायद। माहिरीन हैरान कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल की तलकीन करने वाली हुकूमत सिंध की अपनी ही जमात ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कराची के इलाके मलीर में पीपल्स पार्टी रहनुमा साजिद जोखियों के सूबाई वजीर बनने की खुशी में जश्न और तकरीब। गुलशन मेमार में भी पीपल्स पार्टी के इलाकाई ओहदेदारों की इस्तकबालिया तकरीब। हुकूमत सिंध ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोरंगी नंबर 4 के स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक साथ शादी की 8 तकरीबात सजाई गई। अहले इलाका का कहना है शादी की तकारीब मामूल है। पुलिस तकरीब के दौरान आती है, हूटर्स बजाते जाते हैं, मामला थाने में तय होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नगर 4 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। सुबह सवेरे ही वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन जा पहुंची। खवातीन भी पुरजोश, बड़ी तादाद पोलिंग के अमल में शरीक। पिशीन में पुलिस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है हलाक अफराद ANP के रहनुमा उबैदुल्ला कासी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी और मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के साबिक सदर अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोयटा पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसा आम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसा दोपहर 1 बजे शुरू होगा। 60 फीट से ज़ायद लंबा और 20 फीट से ज़ायद चौड़ा स्टेज तैयार। को तो मशवरा मैं तो पार्टी पर इसमें नहीं टीवी पे कहना चाहता, लेकिन मैंने उनको प्राइवेट तौर पे भी कहा कि आप टीवी पे मत जाया करें। नौजवान की राय का एहतराम करता हूँ। मैंने शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, अगर उनकी कोई स्ट्रेटजी थी मुझे उसका इल्म नहीं है। अपनी जगह उनसे ज़रूर पूछूंगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजी थी ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाए, मैं आके टीवी पर बता सकूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पार्टी रहनुमा राना तनवीर ने निजी टीवी प्रोग्राम में जो कुछ कहा वो उनकी मर्जी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ये भी कहा अगर 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ की कोई हिकमत अमली थी तो उनके इल्म में नहीं, अगली मीटिंग में पूछेंगे। रहीम यार खान के कस्बा भूंग में मंदिर पर हमले के बाद उसकी तज़ीन और आराइश का काम जारी।
मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे, अब तक 40 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लाहौर में तकरीब के दौरान वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में कत्ल किए गए मुबशिर खोखर केस में नामजद मुल्जिम उमर हयात को भी हिरासत में ले लिया गया। उमर हयात मरकजी मुल्जिम नाजिम को वलीमे की तकरीब में छोड़ कर गया था। इससे पहले नाजिम ने बताया था कि उसने मुबशिर खोखर के कत्ल की मनसूबाबंदी खुद की। फायरिंग के बाद मुल्जिम नाजिम को वजीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ ने फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया था। न्यू कराची खमीसो गोट में सियासी जमात की साबका ओहदेदार के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। फातिमा 3 गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गईं। वारदात टारगेट किलिंग लगती है। चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की मजीद 6,80,000 खुराक पर मुश्तमिल खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। गुज़श्ता रोज़ 13,20,000 खुराक पर मुश्तमिल खेप पहुंचाई गई थी। कोयटा में जाली इंदराज के इंकशाफ के बाद सिविल सेंटमैन अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया। कराची में फलाही इदारे के तहत माजूर और ज़ईफ़ शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट कायम। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन के अरकान का LOC पर चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। OIC अरकान ने सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन से बात की। विलेज डिफेंस कमेटीज और सिविल इंतजामिया के अरकान से भी मिले। वफ्द ने ज़मीनी हकाइक जानने और सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने का मौका फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कतर से अमरीकी B-52 तैयारों की अफगानिस्तान आकर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने हेलमंद, हेरात और कंदहार में तालिबान जंगजुओं को निशाना बनाया। इससे पहले तालिबान ने सूबे जोज़जान के दारुल हुकूमत शिबरगान पर भी कब्जा कर लिया। ईरानी सरहद के करीब वाक़े ज़रंज शहर में तालिबान का अमरीकी गाड़ियों पर गश्त। बरतानवी वजीर आज़म ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में बोरिस जॉनसन ने कहा कि डाटा का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल 3 पर अपग्रेड कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी फैसला दुरुस्त सम्त में कदम है। अमरीकी फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना चैलेंज से बेहतर तौर पर निमटने का इजहार है। ट्रैवल एडवाइजरी में मजीद बेहतरी पर अमरीका के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान के मामले पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब की इजाज़त न मिलने को भी अफसोसनाक करार दे दिया। अफगानिस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। खलीजी एयरलाइंस ने पाकिस्तान से मुताल्लिक अपनी सफरी पॉलिसी में फिर तब्दीली कर दी। पाकिस्तान से परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। 6 अगस्त को कराची से दिन में 2 परवाजें दुबई रवाना हुई थीं। सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकुश हमले को 5 बरस बीत गए। सानेहा सिविल अस्पताल में 56 वकील और 2 सहाफ़ियों समेत 73 अफराद शहीद हुए थे। हमले की तहकीकात करने वाले कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और फोरेंसिक लैब के क़याम समेत मुतादिद सिफारिशात दी थीं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत। कौम का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। बोरेवाला में मेजर तुफैल शहीद की कब्र पर यादगार तकरीब। आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए, फातिहा पढ़ी गई। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल शहीद ने जुर्रत व बहादुरी और अज़म की नई दास्तान रकम की। मेजर तुफैल शहीद ने बतौर सिपाही हर कीमत पर मिशन मुकम्मल किया।
वॉल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने कदीम रिवायती साज मटके को एक बार फिर जिंदा कर दिया। लोकगीतों के दम तोड़ते साज मटके की मधुर आवाज अंदरून लाहौर की गलियों में गूंजने लगी, जिसे सुनकर सयाह खूब महजूज होते हैं। सक्खर में बड़े साइज की चिमगादड़ों ने लबे मेहरान पार्क के दरख्तों को मस्कन बना लिया। शहरियों के लिए खौफ के साथ तफरीह का जरिया भी बन गई। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक्स में तमगा तो ना जीता, लेकिन पूरी कौम के दिल जीत लिए। किसी सपोर्ट के बगैर भरपूर मेहनत, लगन और अपने जोरे बाजू पर फाइनल राउंड में पहुंचे पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने नेजा फेंकने में 5वीं पोजीशन हासिल की। भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट नेजाबाज नीरज चोपड़ा पर भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, यूरोप में तवील ट्रेनिंग कराई। इसके मुकाबले में अरशद नदीम ने मियां चन्नू से टोक्यो तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। उनके लिए अखराजात ऊंट के मुंह में जीरा बराबर थे। नीरज को मिलने वाली आधी सहूलतें भी अरशद को मिल जाती तो सोने का तमगा पक्का था। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। मीरपुर रॉयल्स का मुकाबला बाग स्टैलियन से होगा। रावलाकोट हॉक्स का मैच कोटली लायन से होगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 12 अगस्त से जमैका में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम आज जॉर्ज टाउन से जमैका रवाना होगी। टोक्यो ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। अमेरिका मजीद 3 गोल्ड मेडल लेकर मेडल टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। अमेरिका 39 गोल्ड मेडल के साथ मजमूई तौर पर 112 मेडल के साथ पहले नंबर पर है। चीन 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और मेजबान जापान तीसरे नंबर पर। इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब, क़याम पाकिस्तान की कहानी और सूबाई सकाफत की 3D लाइट्स के जरिए अक्कासी। गुलकार साहिर अली बग्गा ने लहू गरमा दिया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।